हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 14 अकबरी लोटा के शेष अंश की पुनरावृत्ति करेंगे और फिर प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपने देखा कि किस तरह से 250 रुपया मांगे जाने पे झाऊलाल जी की पत्नी द्वारा 250 रुपये मांगे जाने पे झाऊलाल जी मुश्किल में पड़ गए थे और फिर बिलवासी जी अपनी बुद्धि से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन्होंने अंग्रेज को एक लोटे को ये बताते हुए कि ये एक ऐतिहासिक लोटा है, उन्हें बुद्धि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी 250 की जगह 500 रुपये दे करके उन्होंने इस लोटे को बेच दिया। तो इस प्रकार झाऊलाल जी की समस्या का समाधान हो गया। और उसके बाद उन्होंने झाऊलाल जी ने जब जान लिया कि उन्होंने ये ऐसा सब कुछ मतलब उनको न पहचानने का जो नाटक उन्होंने किया, वह इसलिए किया क्योंकि वह उनकी समस्या का समाधान करना चाहते थे। तो वे बड़े खुश हुए और उसके बाद जो है वे उनको जो है कहते हैं कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस प्रकार उन्होंने धन्यवाद देने के लिए उनसे कहा, परंतु बिलवासी जी ने यह कहते हुए कि आप पहले रुपए को संजो के रखिए और इस प्रकार उन्होंने कहा। और जैसे ही वे रुपए अपने संजोने लगे, मतलब नोट उठाने लगे, तब तक बिलवासी जी वहाँ से गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अब उसके बाद आगे का अंश है कि उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई। बिलवासी जी रात में देर रात तक जगे रहे। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वे चादर लपेटे हुए पड़े हुए थे और चादर लपेटे वहाँ पड़े हुए थे और उन्हें बहुत रात तक 1 बजे जब वो नींद न आने की अवस्था में वे उठे और बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी के गले से एक जो पत्नी ने गले में सिकड़ी पहनी हुई थी, सिकड़ी यानी कि चेन गले में जो उन्होंने पहन के रखा था, तो उसमें एक चाबी बंधी हुई थी। उस चाबी को वो निकालते हैं और फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला और फिर ताली से वे उनके कमरे में जाकर उनके संदूक को खोलते हैं, उनके बक्से को खोलते हैं और फिर उसके बाद उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। और चूँकि वे उसी में से उनके बक्से में से वो 250 के नोट निकाले थे, तो इसीलिए उसमें रखते हैं और रख करके उसको ज्यों के त्यों बंद कर देते हैं। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। दबे पांव यानी चुपके से। दबे पांव जो है एक मुहावरा है, ठीक है। तो दबे पांव आते हैं और आकर के अपनी पत्नी के गले में वह चाबी पुनः जैसे पूर्ववत माने पुराने पहले की तरह जैसे चाबी उनके गले में थी, वैसे ही उन्होंने चाबी को उसके गले में लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। इसके बाद क्योंकि उनकी समस्या का समाधान हो चुका था, इसीलिए उन्होंने हंस के अंगड़ाई ली। अपने आप ही अपनी करतूत पे वे हंसे और उसके बाद वे अंगड़ाई उन्होंने ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। चैन की नींद सोना मतलब बिना चिंता निश्चिंत होकर चैन की नींद सोना, ये एक मुहावरा है, ठीक है। तो इसका अर्थ है निश्चिंत होकर। अब हम लोग पाठ के जो अवतरण है उस पे आधारित कुछ प्रश्नों के माध्यम से पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि पाठ के लेखक का नाम क्या है। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो सबसे पहले हम लोग पाठ के लेखक का नाम जानेंगे। पाठ के लेखक का नाम है अन्नपूर्णानंद वर्मा।
पाठ के लेखक का क्या नाम है? अन्नपूर्णानंद वर्मा। और दूसरा प्रश्न है कि लाला झाऊलाल का मकान कहाँ था? लाला झाऊलाल का मकान कहाँ था, ये दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है लाला झाऊलाल का मकान था आपके काशी के ठठेरी बाज़ार में। काशी के ठठेरी बाज़ार नामक स्थान पर उनका मकान था। पत्नी ने झाऊलाल से कितने रुपए मांगे? पत्नी ने झाऊलाल से कितने रुपए मांगे? तो जैसा कि पाठ के शुरू में ही दिया गया है, पत्नी ने लाला झाऊलाल से 250 रुपये की मांग की। पत्नी ने लाला झाऊलाल से 250 रुपये की मांग की। लाला झाऊलाल के मकान में नीचे थी। लाला झाऊलाल के मकान में नीचे क्या थी? इस प्रश्न का उत्तर है कि लाला झाऊलाल के मकान में नीचे दुकानें थी। ठीक है, उसी दुकान पे ना अंग्रेज सामान खरीद रहा था। अब सनसनाया शब्द का अर्थ क्या है? सनसनाया का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है कि सनसनाया का अर्थ है घबरा जाना। सनसनाया का अर्थ क्या है? घबरा जाना। अगले अवतरण से एक प्रश्न है कि लाला झाऊलाल लोटे में क्या पी रहे थे? इस प्रश्न का उत्तर है कि लाला झाऊलाल लोटे में पानी पी रहे थे। लोटा कहाँ से गिर रहा था? लोटा कहाँ से गिर रहा था? लोटा झाऊलाल के हाथ से नीचे गिर रहा था। लोटा झाऊलाल के हाथ से नीचे गिर रहा था। लोटे की रफ्तार किसकी रफ्तार से भी तेज थी? ये प्रश्न है। लोटे की रफ्तार किसकी रफ्तार से तेज थी? लोटे की रफ्तार जो है उल्का की गति से भी तेज थी। लोटे की रफ्तार जो थी वह उल्का की चाल से भी तेज थी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के आकर्षण शक्ति को न्यूटन ने क्या नाम दिया? पृथ्वी के आकर्षण शक्ति को न्यूटन ने क्या नाम दिया? इस प्रश्न का उत्तर है कि पृथ्वी के आकर्षण शक्ति को न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया। पृथ्वी के आकर्षण शक्ति को उन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण। अब अगले अवतरण से प्रश्न है कि गली में जोर का हल्ला क्यों हो रहा था? गली में जोर का हल्ला क्यों हो रहा था? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है कि गली में लोटे के गिरने के कारण जो अंग्रेज चोटिल हो गया था, उसी के कारण गली में जोर का हल्ला हो रहा था। लोटे के 3 मंजिले से गिरने के कारण अंग्रेज जो चोटिल हो गया था, उसी के कारण गली में जोर का हल्ला हो रहा था। फिर अगला प्रश्न आपका है कि भीड़ का प्रधान पात्र कौन था? भीड़ का प्रधान पात्र कौन था? इस प्रश्न में भीड़ का प्रधान पात्र आपने जाना कि कहानी पढ़ के आपने समझ लिया होगा कि ऊपर से जो लोटा गिरता है पानी से युक्त, पानी से भरा हुआ, तो वह लोटा जो है अंग्रेज के ऊपर गिरता है। तो कहानी का भीड़ का जो प्रधान पात्र होता है वो कौन होता है? अंग्रेज होता है। ठीक है, भीड़ का प्रधान पात्र अंग्रेज है। लोटा किसके पास था? लोटा किसके पास था, ये प्रश्न है। लोटा लाला झाऊलाल के पास था। लोटा झाऊलाल के पास था। और उसके पश्चात अगला प्रश्न है कि लोटे के लिए प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? लोटे के लिए प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? लोटे के लिए प्रयुक्त विशेषण था अपराधी लोटा। ठीक है, लोटे के लिए प्रयुक्त विशेषण क्या था? अपराधी लोटा। उसके पश्चात अगला प्रश्न है कि लाला झाऊलाल ने किस स्थिति को समझ लिया? लाला झाऊलाल ने किस स्थिति को समझ लिया? अब इस प्रश्न का उत्तर है कि अंग्रेज को चोट लगी है, इस बात को उन्होंने समझ लिया। लोटे से अंग्रेज को चोट लगी है, इस बात को उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया। अब अगला प्रश्न अगले अवतरण से है। उसमें ये प्रश्न है कि इस लोटे ने किसको पानी पिलाया? इस लोटे ने किसको पानी पिलाया, ये प्रश्न है।
तो इस प्रश्न का उत्तर है कि उस प्रश्न से आपने जैसे कहानी में बिलवासी जी ने जो कहानी गढ़ी थी उसके आधार पर क्या कहा गया है कि ब्राह्मण ने हुमायूं को पानी पिलाया। ठीक है, ब्राह्मण ने हुमायूं को पानी पिलाया। इस लोटे का नाम क्या पड़ा? बाद में इस लोटे का नाम पड़ा अकबरी लोटा। इस लोटे का क्या नाम पड़ा? अकबरी लोटा। अब अगला प्रश्न है कि हुमायूं की जान कैसे बची? हुमायूं की जान कैसे बची? तो बिलवासी जी की कहानी के आधार पे हुमायूं की जान ब्राह्मण के द्वारा पानी पिलाने से बची। ब्राह्मण के द्वारा पानी पिलाने से बची। अब अगला प्रश्न है कि अकबर को वह लोटा किससे मिला? अकबर को वह लोटा किससे मिला? अकबर को वह लोटा किससे मिला? ब्राह्मण के पास से मिला। ठीक है, ये लोटा कहाँ से मिला अकबर को? ब्राह्मण के पास से मिला। अगला प्रश्न है कि किस सम्राट के नाम से इस लोटे का नामकरण हुआ? किस सम्राट के नाम से इस लोटे का नामकरण हुआ? इसका उत्तर होगा कि सम्राट अकबर के नाम से इस लोटे का नामकरण हुआ। ठीक है, सम्राट अकबर के नाम से इस लोटे का नामकरण हुआ। अब अगला प्रश्न अगले अवतरण से है। प्रश्न है कि अपने रुपए उठाते समय पंडित बिलवासी मिश्र अफसोस क्यों कर रहे थे? अपने रुपए उठाते समय पंडित बिलवासी मिश्र अफसोस क्यों कर रहे थे? क्योंकि अंग्रेज ने ज़्यादा रुपए दाम लगा दिए थे लोटे की कीमत उसने ज़्यादा लगा दिया था और इतने रुपए उनके पास नहीं थे। उनके पास मात्र 250 रुपये थे और जबकि अंग्रेज़ ने उसके 500 रुपये लगा दिए थे। तो अंग्रेज़ की इस अंग्रेज़ के इस बात के इतना रुपया उसका दाम लगा देने के कारण ये जो है बिलवासी जी अफसोस कर रहे थे। बिलवासी जी के पास कुल कितने रुपए थे? कहानी में जैसा कि कहा गया है कि बिलवासी जी के पास मात्र 250 रुपये थे। कहानी में ऐसा बताया गया है कि बिलवासी जी के पास मात्र 250 रुपये ही थे। बिलवासी जी की बातें सुनकर अंग्रेज के चेहरे पर कौन सा भाव आ गया? बिलवासी जी की बातें सुनने के बाद अंग्रेज के चेहरे पे खुशी का भाव आ गया, क्योंकि उसे लगा कि अब वह मेजर डगलस को नीचा दिखा सकता है। इस तरह से उसके मन में खुशी का भाव आ गया। अगला प्रश्न है लोटे के माध्यम से अंग्रेज किसे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था? अंग्रेज जो है किसे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था लोटे के माध्यम से? इस प्रश्न का जवाब है कि मेजर डगलस जो कि उसके पड़ोसी थे, है ना, उसको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था। अब पहला प्रश्न पाठ में से है कि लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? ये प्रश्न है। ठीक है, अब हम लोग पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न है लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। प्रश्न 1 है लाला ने लोटा ले लिया, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी
अपनी पत्नी का अदब मानते थे। पत्नी का अदब मानते थे। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झावलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। अपने विचार लिखिए। अब इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं। इसका उत्तर है कि लाला झावलाल को पत्नी ने उन्हें लाला झाऊलाल की पत्नी ने उन्हें उस लोटे में पानी दिया जिसे वे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जिसे वे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसके बावजूद वे कुछ बोले नहीं। इसके बावजूद वे कुछ बोले नहीं, चुपचाप वो लोटा ले लिया। चुपचाप वह लोटा ले लिया। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ न कहा। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि
क्योंकि कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे अपनी पत्नी की अदब मानते थे। क्योंकि वे अपनी पत्नी की अदब मानते थे। पत्नी की अदब मानते थे। वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव को भी जानते थे। वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव को भी जानते थे। वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव को भी जानते थे। वे सोचने लगे कि यदि मैंने लोटा के बारे में वे सोचने लगे कि यदि वे लोटे के बारे में कुछ कहेंगे, वे सोचने लगे कि यदि मैंने लोटे के बारे में कुछ कह दिया तो खाना बाल्टी में ही खाना पड़ेगा। खाना बाल्टी में ही खाना पड़ेगा। खाना बाल्टी में ही खाना पड़ेगा। यही कारण था कि वे चुप रहे। यही कारण था कि वे चुप रहे। ठीक है, ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अब जो है दूसरा प्रश्न है कि लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 से 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर अब हम लोग करें। अब इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं कि लोटा गिरने पर गली में झाऊलाल और शोर सुनकर दौड़कर नीचे आए। गली में शोर सुनकर दौड़कर नीचे उतरे। नीचे उतरे। उसके आंगन में भीड़ घुस आई थी। उनके आंगन में भीड़ घुस आई थी। उनके आंगन में भीड़ घुस आई थी। एक अंग्रेज नख सीख से भीगा हुआ था। नख सीख से भीगा हुआ लोटा हाथ में लिए लोटा हाथ में लिए गालियाँ देता हुआ आ रहा था। तो
लाला ने परिस्थिति का तो लाला ने परिस्थिति का अनुमान लगा लिया। परिस्थिति का अनुमान लगा लिया। परिस्थिति का अनुमान लगा लिया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। कि कुछ गड़बड़ हो गई है। हो गई है। उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वे समझ गए कि लोटा अंग्रेज को लगा है। वे समझ गए कि लोटे से चोट अंग्रेज को लगी है। वे समझ गए कि लोटे से चोट अंग्रेज को लगी है और वह उससे लड़ने आया है। और वह उनसे लड़ने आया है। वह उनसे लड़ने आया है। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है कि अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया। अंग्रेज के सामने उन्हें पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं कि जैसे उनको बिलवासी जी समझ गए थे कि ये समस्या का समाधान उनको करना है और अंग्रेज गुस्से में है तो अंग्रेज के गुस्से को शांत करना है, तो इसीलिए वह ये सब अटपटा सा व्यवहार कर रहे थे। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि अंग्रेज के सामने पंडित बिलवासी मिश्र झाऊलाल को पहचानने से इनकार करते हैं। पहचानने और अनदेखा करते हुए अजीबोगरीब व्यवहार इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको लगे कि उनको ये लगा कि अंग्रेज को ये शक न हो कि वे इन्हें पहचानते हैं और इनके प्रति वो हमदर्दी का दिखावा करते हैं। तो बिलवासी जी ये सोच रहे थे कि इस प्रकार के व्यवहार से अंग्रेज का क्रोध जो है वह शांत हो जाएगा और यह झगड़े का माहौल जो है यहाँ इस समय बात बढ़ गई है वो समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जो है माहौल थोड़ा ठीक हो, ठंडा हो, तो वे इस प्रकार जो है लड़ाई भी समाप्त हो जाएगी और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा किसी का कोई। इसी कारण से बिलवासी जी अजीबोगरीब व्यवहार कर रहे थे और उनको पहचानने से मना कर रहे थे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया, लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है कि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से रुपए निकाल करके किया। वे चोरी से अपनी पत्नी के संदूक से रुपए निकाले और जबकि उनकी पत्नी सोई हुई थी, उनके गले में चेन बंधी हुई थी और उस चेन से चाबी निकाली और चाबी निकाल करके उन्होंने उनकी पत्नी के उसी संदूक को खोला जिसमें उसने पैसे रखे थे और उसमें से उन्होंने 250 रुपये निकाले और इस प्रकार उन्होंने इस समस्या का समाधान किया। चोरी से वो रुपए ले गए और फिर जब समस्या का समाधान हो गया तो फिर वापस उसी तरह से उन्होंने उस रुपए को उनके संदूक में रख दिया। ठीक है। तो उस संदूक को रुपए रखने के लिए भी वे बहुत देर रात तक जगे थे और रात में 1 बजे वो चुपके से उठे और ठीक उसी प्रकार से जैसे पैसे निकालते समय उन्होंने अपनी पत्नी के गले से चेन से गले में पहने हुए चेन से चाबी निकाला था, उसी तरह से चाबी निकाली
और वापस उस संदूक में उन्होंने 250 रुपये रखे और रखने के बाद फिर से वापस उस चेन में उन्होंने चाबी उसी तरह से लगा दी जैसे कि लगा हुआ था, और इस प्रकार वो चैन की नींद सोए। अगले दिन 8 बजे तक वह सोते रहे। ठीक है, अब हम लोग अगला अंश अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।